देखो झगड़ा। अब कहा नहीं ये भाई, वो आए कहा ये कौन, ये किसको लेकर के आओ? कहा नहीं हमारे भाई साहब हैं। कहा भाई साहब देखो वो कितने बढ़िया भाई साहब हैं। कहा नहीं औरत है। अब ऐसे छैना छिपटी मच गई, रुको मैं देखती हूँ, रुको मैं देखता हूँ। बस शीशा गिरा गया टूट, अब खत्म सब खेल। और जैसे खत्म हो गया तो कहने का मतलब है ये भगवान कहते हैं ये संसार बच्चों को सुंदर शिक्षा दी कि सरल बनकर रहो। ये संसार ऐसे ही है जैसे हमें जो है संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है ये सब कुछ रहने वाला नहीं है। ब्राह्मणों का सम्मान करो, अतिथियों का सम्मान करो, अपने से बड़ों का आदर करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अपने से बड़ों का आदर करो, इस प्रकार समझाया। और एक दिन लेकर के चले आए अपने ग्वाल बालों को, जो है अपने बच्चों को लेकर के आए। एक रानी से 10-10 बालक हुए थे भगवान के, जानते हो, एक एक पटरानी से। सोचो कितना बड़ा भगवान का परिवार था। बच्चों को लेकर के आए। एक कुएं में एक बालक ने देखा, महाराज पिताजी ये कितना बड़ा गिरगिट है। तो कहा ये पिछले जन्म में एक राजा था और इस राजा ने जो है पिछले जन्म में अपराध कर दिया था, इसलिए इसे गिरगिट की योनि मिली। कहा क्या अपराध किया? कहा इसने अपराध ये कर दिया था, पिछले जन्म में एक बार ब्राह्मणों को बुलाया। ये बड़ा धर्मात्मा राजा था, गौएं दान देता था, डेली 1 लाख गाय, सोने का खुर, सोने की सींग मढ़ा करके और ऊपर सोने का छत्र रख करके गौ दान दिया करता था, 1 लाख गाय। एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण को इसने गाय दे दी दान में, उसने बांध रखी थी, रात में तोड़ करके चली आई और उसी गाय में मिल गई। वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी। वो ब्राह्मण कहने लगा नहीं ये मेरी गाय है। रास्ते में मिल गए दोनों, उसने कहा मेरी है। दोनों झगड़ा करने लगे, पहुंच गए राजा के पास में। राजा ने कहा दूसरी गाय ले लो। कहा नहीं यही चाहिए। ये दोनों झगड़ा कर रहे थे, राजा ने छुड़ाया उसके जैसे, और अनजाने में अपराध हुआ, जैसे जो है छुड़ाया, इसे जो है एक ब्राह्मण गिर गया जमीन पर और उस वहीं घोड़े की मांस पड़ी हुई थी, ब्राह्मण के मुख में लग गई। और राजा का सब कुछ अच्छा था, जब मरा तब यमलोक गया। कहा सब कुछ बढ़िया है, तुमने पुण्य अच्छे किए हैं, लेकिन 2 कोठरी 2 कमरा भर के मांस धरी है घोड़े की, ये तुमको खानी है। तो कहा मैंने अपराध तो किया नहीं। यमराज ने बताया अनजाने में अपराध हुआ था। तो कहा नारद जी आ गए। कहा कोई उपाय है? कहा इसका एक ही उपाय है। नारद जी ने कहा धर्मात्मा राजा है, कुछ इसे आयु दे दो। राजा का दाह संस्कार नहीं हुआ, राजा पुनः जीवित हो गया, आयु दे दी। अब नारद जी ने युक्ति बता दी थी। वो राजा जैसे उठा तैसे उसने खेत में कुटिया बनाई। उसकी एक जवान कन्या थी, उस कन्या को लेकर जाकर के रहने लगा कुटिया में। उसका भाव कन्या का ही रहता था, बनाती खिलाती और उसी के साथ में कुटिया में रहता। लोगों का कहना है, लोग कहने लगे जब से राजा जगा है तब से जो है ये से कहते दूसरे की बुराई न कीन करो, दूसरे के पाप मने लाद लिए थे तो अगर दूसरे की बुराई करा थे। तो कहा ये जो है राजा जब से जीवित हुआ है तब से तो ये इसकी बुद्धि चकरा गई। बताओ जो है अपनी जवान कन्या इसे नहीं दिखाई देती, उसके साथ में रहता है। बताओ लोगों को ने कहना शुरू कर दिया, उसमें सब लोग पूरा राज्य कहने लगा। उसके बाद राजा की पुनः मृत्यु हुई। राजा से नारद जी ने कहा था जितने लोग तुम्हारी बुराई करेंगे उतना ही तुम्हारा ये महंस कम हो जाएगा। उसमें 2 लोग थे, 2 लोगों ने नहीं कहा। एक बहरा व्यक्ति था, उसने कहा मैंने कभी देखा नहीं इसलिए मैं राजा को नहीं कहूंगा। एक अंधा व्यक्ति था, उसने कहा मैंने कभी राजा को देखा नहीं तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा। एक बूढ़ा जो है बहरा व्यक्ति था, बहरे ने कहा मैंने कभी सुना नहीं राजा के बारे में ऐसी बात, तो इसलिए मैं भी नहीं कहूंगा। अब जब राजा मरा पुनः
तब वो गया तो वहां पर सब मांस तो खत्म, कहे सब लोग एक एक डलिया बटोर लेना, जे बुराई कही ना राजा का, राजा कहे ते उनके मांस बटोर लेने एक एक डलिया। अब 2 डलिया मांस केवल बची, 2 तो कहा इसे तो खाना पड़ेगा। 2 डलिया मतलब 2 तसला। आज के समय में लड़के तो डलिया जनते नहीं है, कहा वो डलिया वलिया होगी गायब। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारद जी, अब यमराज ने कहा अब इसे तो खाना पड़ेगा राजन तुम्हें। तो कहा महाराज कोई उपाय नहीं है। तब तक नारद जी आ गए, कहा इसे जला करके खा लो। जला करके उसकी राख बनाई और खाना पड़ा। तो भगवान ने समझाया, कहा उसके बाद इसे गिरगिट की योनि मिली। इसलिए कहते हैं अगर अपराध हुआ ब्राह्मणों का तो जीवन में कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे, क्योंकि ब्राह्मण जो है सर्वस्व मुझे अत्यंत प्रिय है और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन आज के समय में लोगों के अंदर ब्राह्मणत्व तो खत्म हो गया, क्योंकि ब्राह्मण केवल नाम मात्र रह गए। अब जो ब्राह्मण का कर्म था वो अपने कर्म से अलग हो गए। इसलिए लोग आज के समय में ब्राह्मणों का सम्मान भी कम करते हैं और ब्राह्मण अपने कर्म से गिर गया। इसी के कारण अच्छा कर्म से गिरे क्यों ना, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रति लोगों के अंदर अश्रद्धा तो आप जी बताया है, अंग्रेज पैदा करके चले गए थे। तो इसीलिए जो है ब्राह्मण अपने कर्म से विमुख तो होगा ही। इसीलिए कहा कभी ब्राह्मण का, भगवान ने कहा कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना। इस प्रकार भगवान अनेक लीलाएं करते थे और भगवान जो है विचित्र विचित्र लीला करते रहते, एक एक नई नई लीला। और इसी पर वाणी को विराम। अब कल 1-2 लीला के बारे में चर्चा, उसके बाद सुदामा चरित्र की कथा, और कल एकादशी है तो इसीलिए थाली में अक्षत नहीं चढ़ाया जाएगा। वहां पर आप मिश्री, किशमिश या बसाता कुछ भी ला करके चढ़ा दीजिए जो है, लेकिन अक्षत मत चढ़ाइएगा कल जो है। अब इसी पर वाणी को विराम। आइए प्रेम से भगवान के पावन नाम का स्मरण, तत्पश्चात हम लोग जो है उसके पश्चात आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। क्यों समय पर बंद कर देते केवल 10 बजे, लेकिन थोड़ा विलंब हो गया है। कथा भी जो है प्रारंभ होने में 8 बजे तो कथा शुरू हुई। अब 8 से केवल 2.5 घंटा कथा हो पाई है। अब 2.5 घंटे में श्रीमद् भागवत महापुराण अथाह सागर है, कितनी कथा हो जाए। तो इसीलिए सब कथाएं संक्षेप में की है। ये 3 घंटे का समय मिले तो थोड़ा विस्तार से हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए दोबारा भगवान के पावन नाम का स्मरण, तत्पश्चात आरती होगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते, जो नारायण नाम लेत है, आप होत सब छारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधे रानी की श्रीमद् भागवत महापुराण की बोले हनुमान जी महाराज की बोले राधे रानी की। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती होगी। हरि ओम आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना ही की। आरती श्री भगवत जी की करत पवित्र भावना ही की। करत पवित्र भावना ही की। श्री नारायण मुख की वाणी श्री नारायण मुख की वाणी पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी पढ़ते ब्रह्मा अरु ब्रह्माणी शंकर पार्वती सुख मानी शंकर पार्वती सुख मानी कृष्ण कथा सुख धाम हरि की। आरती श्री भागवत जी की। कृष्ण कथा सुख धाम हरि की। आरती श्री भागवत जी की। सनकादिक से शेष बखानी सनकादिक से शेष बखानी सनकादिक से शेष बखानी सनकादिक से शेष बखानी नारद मुनि परम सुख मानी नारद मुनि परम सुख मानी व्यास सुनी सर्वोपरि जानी व्यास सुनी सर्वोपरि जानी लिखी पुराण तिलक की टीकी। आरती श्री भागवत जी की। आरती श्री भागवत जी की। करत पवित्र भावना ही की। करत पवित्र भावना ही की। श्री सुखदेव व्यास ते सुनी के कही परीक्षित नृप से गुनी के। श्री सुखदेव व्यास ते सुनी के कहे परिचित नृप से गुनी के। गंगा तट संतन को चुन के ज्ञान विराग
भगत युवती की। गंगा तट संतन को चुनी के ज्ञान विराग भगतिवती की। आरती श्री भागवत जी की करण पवित्र भावना ही की। आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना ही की। भागवत कथा जो नित्य गावे आप सुने और को सुनावे। भागवत कथा जो नित गावे आप सुने औरों को सुनावे। निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे प्रेम सिंधु रस बिंदु अमी की। निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे प्रेम सिंधु रस बिंदु अमी की। आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना ही की। आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना ही की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कारेण वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रत्यक्षां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिक्यं सन्दर्शयामि ततो मंत्रपुष्पांजलिं हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा हाथ में अक्षत फूल ले लीजिए। आगे बैठ जाए। ओम जगनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम सुभगाय च विद्महे काममालिन्ये च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्।